ठीक है। फिफ्थ कैंटो 9th चैप्टर, सुप्रीम कैरेक्टर ऑफ जड़ भरत। अभी भरत महाराज की तो ये डियर की बॉडी में भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा सेपरेशन फील होने लग जाता है कृष्ण से। एक तो उनको ऐसी बॉडी मिली होती है हिरण की जिसमें वो हरि नाम नहीं ले सकते। आप बताओ, एक दिन के लिए हमारी जिह्वा मोटी हो जाए और हम जिह्वा हिला ही ना पाए, मान लो कि एक दिन के लिए आपकी टंग ही बहुत मोटी हो जाती है, सूजन आ जाती है, और आप बोल ही नहीं पा रहे हो पूरा पूरा दिन, पूरी रात, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, तो आपको कैसे लगेगा? पानी भी नहीं मांग पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कैसे लगेगा? इससे अच्छा मरी जाओ। ऐसे गले में ही ऐसे लग रहा है जैसे फोड़े आ गए, आप खुल ही नहीं पा रहे, तो ऐसे तकलीफ होगी ना। अब सोचो, भरत महाराज शालग्राम शीला के प्रेम में थे, इतना ज्यादा कृष्ण से प्रेम हो गया था और उनको बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने खुद ही अपने प्राण त्याग दिए, पानी में चले गए। पानी में गए और वापस नहीं आए। ऐसा कभी हिरन आपने देखा नहीं होगा जो पानी में एंटर करता है और वापस नहीं आता। वो पानी पिएगा, थोड़ा बहुत स्नान करने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर ये करेगा, जंप करेगा पानी में, लेकिन वो वापस आएगा। भरत महाराज वॉज नॉट अ हिरन एनीमोर, ही रिमेम्बर्ड हिज पास्ट लाइफ। इसलिए भरत महाराज ने पानी में एंटर किया और एंटर करते करते अंदर गए पानी के और अपना शरीर को त्याग दिया। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। सो यू मे वंडर व्हाट हैपेंड टू भरत महाराज आफ्टर हिज लाइफ एज अ डियर। सर्टेनली हिज डिवोशन टू लॉर्ड डिड नॉट गो इन वेन। सर्टेनली मतलब जो भक्ति की थी कृष्णा की, वो तो वेस्ट हुई ही नहीं। ही वॉज बॉर्न एज जड़ भरत इन प्योर ब्राह्मण फैमिली। वापस उनका जन्म किस फैमिली में हुआ? शुद्ध ब्राह्मण फैमिली में हुआ, इन द डायनेस्टी ऑफ अंगीरा मुनि। अंगीरा मुनि, अंगिरा मुनि की जो वंशज है, उनके अंगिरा मुनि के वंशजों में इनका जन्म हुआ भरत महाराज का, आफ्टर बीइंग इन डियर बॉडी। तो हिज फादर was a qualified brahmana ornamented with all auspicious qualities। उनके जो फादर थे वो बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मण थे। क्वालिफाइड ब्राह्मण का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, कौन सा ब्राह्मण क्वालिफाइड होता है और कौन सा ब्राह्मण अनक्वालिफाइड होता है? कौन सा ब्राह्मण क्वालिफाइड होता है? हु इज अ क्वालिफाइड ब्राह्मण एंड हु इज अनक्वालिफाइड ब्राह्मण? वैष्णव। माता जी, क्वालिफाइड ब्राह्मण इज वन जो भागवतम के सारे रूल्स फॉलो करता है और अपने सेल्फ डिजायर के लिए कुछ भी तपस्या नहीं करता, और जिसके पास मोह माया मत्सर्य जो अवगुण है वो भी नहीं होते। हाँ, शाबाश। सो क्वालिफाइड ब्राह्मण वो होता है जो भीष्म पितामह ने अपने सेकंड कैंटो में बताया है कि भीष्म पितामह कहते हैं क्वालिफाइड ब्राह्मण की क्वालिटीज होती है। सबसे पहली होती है ऑनेस्टी, दूसरी होती है ट्रूथफुलनेस, तीसरी होती है सिंसेरिटी, चौथी होती है ट्रस्टवर्दी, पांचवी क्वालिटी होती है उसकी इंटीग्रिटी, फिर छठी क्वालिटी होती है उसकी विजडम, उसके पास विजडम होता है कि नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर उसकी नेक्स्ट क्वालिटी होती है इंटेलिजेंस, उसके पास ढेर सारा इंटेलिजेंस होता है, भगवान को समझने वाला आध्यात्मिक इंटेलिजेंस आ जाता है। फिर नेक्स्ट उसकी एक क्वालिटी होती है जिसमें उसके पास अर्ज होती है नॉलेज ग्रास्प करने की, उसके अंदर ही बहुत ज्यादा इच्छा होती है ज्ञान ग्रहण करने की। तो ये सारी क्वालिटीज है क्वालिफाइड ब्राह्मणों की, जिनको ज्ञान ग्रहण करना पसंद है, आध्यात्मिक ज्ञान की उनके अंदर थर्स्ट होती है, ट्रूथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, फिर उनके पास काइंडनेस होता है, कंपैशन होता है, ऐसे करके कई सारी क्वालिटीज का लिस्ट दिया गया है, उसको क्वालिफाइड ब्राह्मण कहा गया है। क्यों बताते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं आने वाले समय में कई लोग अपने आप को ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूं ऐसे करके बोलेंगे, तो तुम उनसे फंस मत जाना, तुम उनको ब्राह्मण समझ मत लेना। जब तक तुम्हें ये सारी क्वालिटीज दिखती नहीं है तब तक तुम उनको ब्राह्मण मत समझना। अगर ऐसा कोई इंसान अपराध करता है जो कहता है कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, लेकिन कुछ भी देश को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा कुछ काम करता है, समाज को नुकसान पहुंचाने वाला काम करता है, समाज में एक गलत स्टैंडर्ड सेट करता है, तो वो ब्राह्मण हो नहीं सकता। ब्राह्मण वही होता है जो अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखता है और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनता है, और ये टक 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 करके ऐसे कई सारी क्वालिटीज बताई है। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि people will fool you by saying that they are brahmanas because they themselves are fooled that they are brahmanas।
तो भीष्म पितामह ने बोला कि ऐसे ही लोग तुम्हें फूलिश बनाएंगे कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो खुद ही फूलिश हो गए हैं अपने आप को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण समझ के। लेकिन ऐसे भी लोग आएंगे आने वाले समय में जो मांसाहार करेंगे और अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे, जो मदिरा पान करेंगे और अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे। मदिरा पान इस क्षत्रिय क्वालिटी, बट वैश्य को भी अलाउड नहीं है, सिर्फ क्षत्रियो को अलाउड है। फिर भी मदिरा पान करेंगे और अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे। ऐसे करके बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो मिक्स्ड ब्राह्मण आने वाले हैं, जो एक्चुअली ब्राह्मण नहीं है, बस जन्म हुआ है ब्राह्मण फैमिली में। तो तब ये क्वालिटीज बताई थी। अभी यहाँ पे बताया गया अंगिरा मुनि के डायनेस्टी में किसका जन्म हुआ, भरत महाराज का जन्म हुआ। और उनके फादर जो थे वो क्वालिफाइड ब्राह्मण थे। इसका मतलब वो सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन जन्म से ही काइंडनेस था, कंपैशन था, ट्रूथफुलनेस थी, ऑनेस्टी थी, इंटीग्रिटी थी, काफी सारा विजडम था उनके पास, इंटेलिजेंस था उनके पास, बाय बर्थ ही हंगर था ज्ञान प्राप्त करने का। तो ये सारी चीजें उनके फादर के पास बहुत अच्छी क्वालिटीज थी। ऑर्नामेंटेड, इसका कहते हैं डेकोरेटेड ब्राह्मण कहते हैं। डेकोरेटेड ब्राह्मण मतलब ऐसे ब्राह्मण, आपको भी अगर कभी यज्ञ कराना हो घर में क्या है, तो जैसे ही आप ब्राह्मण से बात करते हो आपको पता चल जाता है कि ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अनदर ब्राह्मण। सो his father qualified Brahman, ornamented with all auspicious qualities, loved Jad Bharat and was very attached to him. तो फादर को बहुत अटैचमेंट थी अपने बेटे से। उन्होंने क्या किया, बचपन से ही बेटे को ये ट्रेनिंग देना शुरू की ब्रह्मचारी आश्रम में। बचपन से ही बेटे को ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग देने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बेटे को जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठ के स्नान करना पड़ता है, अपना पूरी जो डेली एक्टिविटीज है, नित्य सेवा जो है वो करनी पड़ती है। फिर बैठ के शास्त्रों का पठन करना पड़ता है। शास्त्रों का पठन करने के बाद खुद अपना अन्न खुद बनाना पड़ता है, कुकिंग खुद करनी पड़ती है, लकड़ी तोड़ के लानी पड़ती है। तो प्रॉपर जो एक गुरुकुल का ट्रेनिंग होता था वो इसके फादर ने अपने बेटे से कराया बचपन में। वो बचपन में जब तक बच्चा खुद की खुद करना नहीं लगता तब तक माता पिता उससे पुश करके कराते हैं। तो ब्रह्मचारी आश्रम में उनके फादर ने उसको ट्रेन करना शुरू किया। क्यों किया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार था अपने बेटे से। तो जो माँ बाप या फिर जो समाज में लोग डाउट करते हैं ना कि अरे इन्होंने अपने बेटे को गुरुकुल में क्यों डाला, शायद इनको प्यार नहीं होगा अपने बेटे से इसलिए दूर किया, ऐसा नहीं होता। जब बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, तभी बच्चे को गुरुकुल में डाला जाता है। इतना ज्यादा प्यार कि ऐसे लगने लगता है माँ बाप को कि मैं शायद जस्टिस नहीं कर सकता अपने बेटे के अपब्रिंगिंग के लिए, शायद मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास इतनी क्लैरिटी नहीं है, ना ही मेरे पास इतने रिसोर्सेस है जिससे कि मैं अपने बच्चे का भला कर सकता हूँ। इसलिए माँ बाप बहुत ज्यादा प्यार जब करते हैं तभी बच्चे को ब्रह्मचारी आश्रम में डालते हैं। क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि उसके फादर का बहुत ज्यादा लगाव था अपने बेटे के ऊपर, इसलिए उन्होंने उनको ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने ये भी सिखाया बेटे को कि क्लीन कैसे रहा जाता है। ये सबसे पहली क्वालिटी होती है, ब्राह्मणर्स आर ऑलवेज क्लीन। उनकी बॉडी कभी भी ऐसे नहीं कि वो लोग नहाना कभी पोस्टपोन नहीं करते। ऐसा नहीं कि सुबह नहाने का मन नहीं कर रहा, ठंड हो चुकी है, शाम को नहाने का मन नहीं किया, सुबह ही तो नहाए हैं, अब क्या जरूरत है नहाने की, दोपहर को क्या जरूरत है नहाने की, शाम को क्या जरूरत है नहाने की। हम बहाना नहीं बनाते नहाने के लिए। उनके लिए जब भी नहाने का मौका मिला, जब भी, हाँ, दिन में दे टेक बाथ ट्वाइस, मिनिमम ट्वाइस। वैसे तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड 3 टाइम्स है, वैदिक स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, बट मिनिमम 2 टाइम्स तो नहाते ही नहाते हैं ब्राह्मण। तो क्लेanलीनेस के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, अपने पास कम चीजें रखते हैं जिससे कि कम चीजों का मेंटेनेंस करना पड़े। बहुत ज्यादा चीजें रखने से क्या होता है, बहुत ज्यादा चीजें खरीदते हैं कबर्ड में रखते हैं तो बहुत ज्यादा चीजों का मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ब्राह्मण की सबसे पहली क्वालिटी होती है, ब्राह्मण हमेशा साफ रहता है और ब्राह्मण बहुत कम चीजों में अपना जीवन को व्यतीत करता है। फिर उन्होंने अपने बेटे को वैदिक वाउज में ट्रेन किया। वैदिक वाउज इज नथिंग बट जो हम यज्ञ में कई सारी प्रोमिसेस करते हैं कि अगर भगवान आप प्रकट हो गए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वैदिक वाउज और व्हाट, जहाँ पे आप खुला प्रॉमिस करते हो कृष्णा को,
अलग अलग वाउज लेते हो, तो वैदिक वाउज में उनको ये किया। फिर ऑफर अ फायर सेक्रीफाइस, यज्ञ कैसे करते हैं ये सिखाया। और फिर उसके बाद गुरु की सेवा कैसे करते हैं ये भी सिखाया उन्होंने। इस तरीके से ब्रह्मचारी आश्रम की फुल ऑन ट्रेनिंग करी। बट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू टीच हिम फेल्ड। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की कोशिश करी, लेकिन जो भी ट्रेनिंग दे रहे थे वो फेल होते थे। वॉश योर हैंड्स, टेक अ बाथ, जड भरत's father would repeatedly instruct, but जड भरत just wouldn't listen. उनके फादर ने बार बार बोलना, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, लेकिन जड़ भरत ने क्या करना, इग्नोर कर देना। फिर जड़ भरत को बोलना, टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, बार बार नहा लो बेटा, नहा लो, नहा लो बेटा, नहा लो। जड़ भरत ने बाथरूम में ही नहीं जाना नहाने के लिए। तो ऐसे करके रिपीटेडली उसके फादर बताते जाते थे, बताते जाते थे, और ये सुनता ही नहीं था। बट जड भरत फादर वुडंट लिसन। जड भरत के फादर ने अपना ये नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया। उनको 10 बार रिपीट करना पड़े तो भी रिपीट करते थे, लेकिन करते थे। तो मैंने ये कथा राधेश्याम प्रभु से सुनी थी पुणे में, जब मैं कॉलेज में थी तब। तो मुझे याद है राधेश्याम प्रभु जी ने कहा था कि पेरेंटिंग का मतलब ही होता है पैरेटिंग। पेरेंटिंग का मतलब पेरेंटिंग इज पैरेटिंग। तो मैं ऐसे नोट्स बनाती थी और मुझे समझ में नहीं आया पेरेंटिंग पेरेंटिंग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसे बोला, तोते जैसा, कहते कि पेरेंटिंग इज लाइक तोते जैसा बोलना। आपको सेम सेंटेंस बार बार रिपीट करना पड़ता है और आपको अपना गला पूरी तरह एग्जॉस्ट करना पड़ता है, तब जाके बच्चा सुनता है। तो जिस भी माँ बाप को ये गलत फहमी है ना कि एक बार बोलने पर सुनना चाहिए, एक बार बोलने पर सुनना चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। राधेश्याम प्रभु जी ने तभी बताया था कि बार बार पैरेटिंग, पैरेट तोता क्या करता है, तोते को बोलो ना, बोलो, हाँ तोते को बोलो, बोलो नमस्ते, तो नेक्स्ट टाइम आप देखोगे नमस्ते 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 नमस्ते, कंटिन्यूअस रिपीट करेगा। वैसे पैरेटिक करना पड़ता है। तो ये जड़ भरत के फादर, यही स्टोरी चल रही थी, तो उन्होंने सारे पेरेंट्स को एड्रेस किया था इस्कॉन में और सबको कहा था कि बी रेडी टू बिकम अ पैरेट नाउ, डोंट गेट एजिटेटेड इफ योर चिल्ड्रन डोंट लिसन टू यू, दिस इज रियल पेरेंटिंग। कलयुग में तो यही पेरेंटिंग है। कलयुग में ऐसे गए गुजरे बच्चे आते हैं घर में, मतलब उनकी कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं होते, जो एक बार बताने पर सुने। ऐसे बच्चे मिलने के लिए बहुत ज्यादा पुण्य करना पड़ता है। लेकिन कलयुग वाले जितनी भी आत्माएं हैं वो नॉर्मली पिछले जन्म से बहुत फेल हो कर आती है। इसलिए चाहे आपका बच्चा 80 साल का बन जाए और आप 95 साल या आप 100 साल 120 साल के बन जाओ, आपके 80 साल के बेटे को भी आपको बोलना पड़ेगा, बेटा उठ दवाई खा, बेटा उठ थोड़ा सा वॉक कर, बेटा उठ तेरे ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है, थोड़ा सा खाने के बाद वॉक कर। ये बार बार बताना पड़ेगा, तब जाके वो 80 साल का बेटा सुनेगा। नहीं तो इतना बड़ा होने के बाद भी उसके अंदर वो क्वालिटी होगी ना सुनने वाली। तो दिस इज व्हाट कलियुगी आत्माज आर, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उनका कैरेक्टरिस्टिक ही वैसा है। सो ये आएगा आगे जाकर, हम पढ़ेंगे ना कलयुग में कलयुग कैसा रहेगा, उसमें ये वापस रिपीट होता है। तो यहाँ पे जड़ भरत जो आए थे उनको बहुत बार बोलना पड़ता था, हाथ धो लो, खाने से पहले हाथ धो लो, वो हाथ नहीं धोते थे। नहा लो नहा लो नहा लो, नहाना ही नहीं, ऐसे ही गंदे रह जाना। बट जड़ भरत के पिताजी बिल्कुल भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहे, कंटिन्यूअसली उनके पिताजी रिपीट करते रहे। बट जड़ भरत एक्टेड लाइक अ मैडमैन, ही अपियर्ड लाइक अ मैडमैन, मतलब ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी उनके फादर उनको ब्रह्मचारी आश्रम में सुबह से लेकर शाम तक ट्रेन करते रहते थे। इट इज लाइक हम बोले, बोलो अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, बोलो अहम सर्वस्य प्रभो, तो जड़ भरत विल आहाम 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 आहाम। अब फादर इज रिपीटिंग द सेम श्लोका 10 टाइम्स, अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वा, फिर फादर ने रिपीट करना सर्वस्य सारावासा
प्रभवो, पराभा, ऐसे। तो फादर वॉज रिपीटिंग ऑल इंस्ट्रक्शंस, तो सब कुछ याद आ रहा था, सब कुछ याद भी हो रहा था जड़ भरत महाराज को, बट वो रिपीट करके नहीं दिखा रहे थे। ही वॉज नॉट शोइंग दैट ही अंडरस्टैंड्स ऑल द इंफॉर्मेशन. So you see, by Lord's mercy, he was able to remember his past two lives, but he appeared like a dull boy. डल बेटे की तरह दिख रहा था, ब्लाइंड लग रहा था, अंधा है ऐसे लग रहा था, उसको कुछ भी बोलो तो वो अंधे की तरह एक्ट करता था, जैसे कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, डेफ की तरह, बहरे की तरह एक्ट करता था, उसको बोलो तो आगे ही निकल जाता था। और फिर डम्ब की तरह एक्ट करता था, बिल्कुल ही बात नहीं करनी आती, ऐसे भी एक्ट करता था। होते हैं ना कुछ बच्चे, उनसे बात करो तो वो आगे ही मुंह करके चले जाते हैं, सो वैसे वाला, एक्टिंग लाइक अ डेफ पर्सन. सो यू सी, बाय द लॉर्ड्स मर्सी, ही वॉज एबल टू रिमेम्बर हिज पास्ट लाइफ. कृष्णा की कृपा से क्या हुआ, उसको पिछला जन्म भी याद था, पिछला पिछला जन्म भी याद था, एक तो डियर बॉडी में और एक किंग की बॉडी में, ये दोनों जन्म याद थे, एज किंग भरत एंड डियर. ही वॉज नॉट गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, इस बार वो सेम गलती नहीं करने वाले थे. ही वॉज डिटरमाइंड टू परफेक्ट दिस लाइफ. इस जन्म में उन्होंने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, मैं इस लाइफ को लास्ट लाइफ बना के रहूंगा, मैं अभी किसी भी चीज में नहीं अटकूंगा, ना फादर के प्यार में अटकूंगा, ना मदर के प्यार में अटकूंगा, मैं किसी से भी प्यार नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बंधन में नहीं. उनको तो प्यार का ही शौक लग गया था, डियर का, जो डियर से जो प्यार हुआ उनको ऐसे ट्रॉमा ही लग गया कि ये क्या हो गया, ये तो मतलब लाइफ के एंड में भी आपको कोई पसंद आ सकता है, ये तो बड़ी मतलब डेंजरस सिचुएशन है. सो ही वॉज वेरी मच शॉक्ड. तो ही वॉज लाइक कि इस जन्म में तो दूर दूर ही रहो, जितना ज्यादा दूर दूर रहोगे उतना सेफ रहोगे, बस एक्ट लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. ये मेथड बहुत अच्छी है, इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद कृष्णा इवन मोर. सो बहुत सारे आपको मैं बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे भक्त है जो बहुत क्वालिफाइड है, आपको सामने दिखते हैं ना, उससे ज्यादा ऐसे भक्त होते हैं जो लाइमलाइट में नहीं होते, पीछे कहीं छोटी सी मीनियल सर्विस करते रहते हैं, कभी झाड़ू करेंगे, कभी लाइट्स मैनेज करेंगे, कभी फूल फूल लाने की सेवा करेंगे, ट्रक ड्राइवर की सेवा करेंगे, टेम्पो ड्राइवर की सेवा करेंगे, ऐसी सेवाएं करेंगे ना जहाँ पे किसी को दिखता ही नहीं, बर्तन धोने की सेवा करेंगे, पीछे के पीछे पूरी बेलने की सेवा करेंगे, मंडप लगाने की सेवा, बट ऐसी सेवाएं करेंगे जिससे किसी के सामने आने की जरूरत नहीं है, बट दे विल डू बैकग्राउंड, ऑल द बैकग्राउंड काइंड ऑफ वर्क. ये भक्त होते हैं जो कोई इनको जानता नहीं है, लेकिन ये वाले ना बहुत हाईली एलिवेटेड होते हैं. तो जब भी आपको चांस मिले ना, ऐसे पीछे रहने वाले भक्तों के साथ बात करके देखना, बहुत सुकृति कलेक्ट करके रखी होती है, क्योंकि इनका काम ऐसे होता है जिसमें बहुत बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती. जब वो ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, सुकृति तो कलेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस हरि नाम लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे. उनके पास और कोई काम ही नहीं है, काम कर रहे हैं अपना हाथों से, और मुंह से तो हरि नाम ही ले रहे हैं, वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ के ना उनके साथ थोड़ा सा वार्तालाप कर लेना, कुछ भी करके 50% सुकृति अपने पास ले लेना. दिस इज अ वेरी गुड सीक्रेट, यू शुड एक्चुअली फॉलो. हमारे आचार्यों ने भी ऐसे फॉलो किया है वैसे. तो he was not going to make the same mistake again. He was determined to perfect this life no matter what. कुछ भी हो जाए इस लाइफ में मैंने परफेक्ट बनना है, ये उन्होंने ठान ली थी. इवन इफ nobody liked him, he did not care. किसी को भी मैं पसंद ना आऊं तो भी चलेगा, मुझे बस कृष्ण की सेवा करनी है. ये सबसे बेस्ट थॉट है, पता है, वो सबसे बेस्ट जीने का तरीका है. आप मुझे ये पसंद करें, मुझे वो पसंद करें, ऐसी इच्छा ना ही रखो तो बेहतर होता है, क्योंकि हमारा लाइफ का एजेंडा ही नहीं है, हम ये एजेंडा लेकर जन्मे ही नहीं है कि किसी ने मुझे पसंद करना चाहिए. हम ऐसे थोड़ी बोल के आए थे, मम्मा मैं आपके गर्भ में आ रहा हूँ ताकि कई सारे लोग मुझे पसंद करें. ऐसे इस एजेंडा से कौन आता है, मतलब ऐसे तो सिर्फ गंधर्व आएगा, अप्सरा आएगी, अप्सरा बोलेगी मैं जा रही हूँ पृथ्वी पे, बाय बाय, मुझे पृथ्वी पे जाना है, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मुझे जाना है, अप्सरा बोलेगी. गंधर्व बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, तो मुझे फेमस होने के लिए जाना है. बट ये तो हमारा एजेंडा है ही नहीं, हम इसलिए तो आए ही नहीं कि हमें बहुत सारे लोग तारीफ करें, बहुत सारे लोग प्यार करें और हमें हमें बहुत सराहना करें. ऐसा कोई एजेंडा नहीं है. तो भरत महाराज को फर्क ही नहीं पड़ता था उनको कोई अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, कोई उनको बुरा कहता था तो भी फर्क नहीं पड़ता था. उनके माइंड में गोल सेट था कि मैंने तो वापस जाना है इस जन्म में, चाहे बाकी लोग मुझे मूर्ख कहे,
स्टूपिड कहे, बेवकूफ कहे, जो कहे, तो उन्होंने अभी किसको कॉपी कर रहे हैं वो अपने फादर की अवधूता स्टेज को कॉपी कर रहे हैं। अब समझ में आया? सो भरत महाराज जब शालाग्राम शिला की तपस्या कर रहे थे, दैट टाइम ही वॉज ऑलरेडी उत्तम अधिकारी भक्त। मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्तम अधिकारी हो जाते हो तो आपका कंपैशन भी काफी अनलिमिटेड हो जाता है। उस कंपैशन के चक्कर में तो फंस गए, डियर की बॉडी में चले गए। अगर कंपैशन के सेंस कंट्रोल को भी कंट्रोल कर लेते तो डियर की बॉडी में जाते नहीं। बट उत्तम अधिकारी होने के बाद भी कंपैशन और इंटेलिजेंस ने उनको फंसा दिया। उनके इंटेलिजेंस ने बोला ये तो कंपैशन है, कुछ गलत नहीं है, करो करो, कुछ बात नहीं। सो दैट टाइम वो फंस गए। नाउ ही इज डायरेक्टली टारगेटिंग अवधूता स्टेज। अवधूता स्टेज में यू आर अलाउड टू बिकम अ मैड मैन and you don't feel bad about it because you genuinely don't want any appreciation from anybody। तो सबसे बेस्ट तो यही होता है अपने मन से इच्छा निकाल देना अप्रिसिएशन की। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है लेकिन एक बार निकल जाए ना तो वापस नहीं आती। तो ये बेस्ट स्टेज होती है जहां पे आप अपना ओरिजिनल होकर रह सकते हो, खुला आप बात कर सकते हो। आप जिस चीज में भरोसा रखते हो आप खुला बोल सकते हो, जिस चीज में आपका भरोसा नहीं है आप खुला अपना ओपिनियन डाल सकते हो। आपको किसी किसी के भी फादर का डर नहीं लगता। यू ट्रूली बिकम योर सेल्फ, यू ट्रूली बिकम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो ये वाली स्टेज होती है ना, सबसे ब्यूटीफुल स्टेज होती है, जहां पे आपको फर्क ही नहीं पड़ता लोग आपको अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द स्टेज दैट एवरीबडी शुड हैंकर फॉर। तो भरत महाराज अभी उस स्टेज में जाकर, अवधूता स्टेज में ही इज फंक्शनिंग। तो उन्होंने ही डिड नॉट केयर इफ नो बडी लाइक हिम। जैसे ऋषभ देव को भी कोई पसंद नहीं करता था जब वो ऐसे मलमूत्र में लोटपोट होते थे, लोग बहुत मारते थे उनको, पत्थर से मारते थे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था। वैसे ही भरत महाराज को फर्क नहीं पड़ता था। एंड अगर लोगों ने उनको कहा ना हे ही इज क्रेजी, ही इज मैड, ही इज क्रेजी, ही इज मैड, ऐसे बोल के भी अगर पीछे से कोई उनको चिढ़ाता था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक तो वो नहाते भी नहीं थे तो उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल आ गए थे ना, उन्होंने साफ रहना, कुछ नहीं करना, इसलिए लोग उनको बहुत ज्यादा पागल पागल भरत कहते थे। सो इन फैक्ट ही वॉज नो फूल, he was quite alert inside and absorbed in thoughts of lord। तो ऐसे वो कोई फूलिश नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, अंदर से बहुत अलर्ट थे। अलर्ट थे मतलब वो बहुत ज्यादा अवेयर थे कि मैंने कृष्ण के बारे में सोचना है, चाहे बाहर के लोग कुछ भी बात कर रहे हो, मैंने कृष्ण के बारे में सोचना बंद नहीं करना है। आई एम टेलिंग यू, यू शुड प्रैक्टिस दिस। आप कितने भी लोगों में जाओ, आप इसको इंटरनलाइज करना सीखो कृष्णा को। ये बहुत जरूरी मेथड है जो आपने इस स्किल को अपना बेस्ट स्किल बना लो, मास्टरी पालो इस स्किल पे। कि जब आप ज्यादा से ज्यादा, आप सब लोग अगर स्कूल जा रहे हो, आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, अब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट इज लाइक एवरी डे यू आर गोइंग इनटू अ फिश मार्केट। हर रोज बहुत शोर होता होगा ना बच्चों का आसपास। अब ये बेस्ट आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इतने ज्यादा शोर में कृष्ण के बारे में सोचने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करो। सपोज रिसेस चल रही है, फ्री पीरियड चल रहा है, ड्राइंग क्लास चल रही है, या फिर आपका ऐसे टाइम पास वाला क्राफ्ट का पीरियड चल रहा है, कोई भी ऐसा पीरियड चल रहा है जिसमें बहुत सीरियस स्टडीज नहीं हो रहे हो, प्रैक्टिस इंटरनलाइजिंग कृष्णा। इंटरनली कृष्णा को याद करने की कोशिश करो। देन यू विल अंडरस्टैंड कि भरत महाराज एग्जैक्टली करते कैसे थे। आपको अगर भरत महाराज की मेथड सीखनी है ना तो वो ट्राई करके सीखनी पड़ेगी। सो देर वॉज वन ग्रेट मैन जो बोट से जाते थे। कौन था? अंबेडकर थे। वो क्या करते थे? बोट से जाते थे। उनका गांव इधर था और उनकी स्कूल रिवर के अक्रॉस थी, तो हर रोज उनको बोट से जाना पड़ता था। उस बोट में बहुत सारे फिशरमैन्स बैठते थे, ये फिश पकड़ने वाले बैठते थे। तो वो इस घर के यहाँ से उस साइड जाने तक वो एक बुक पढ़ते थे। और आपको तो पता है फिशरमैन की कम्युनिटी बहुत बातें करते हैं लोग, बहुत बातें, गाने भी गाते हैं, बातें भी करते हैं, जोर जोर से, दे आर वेरी लाउड ऑल्सो, हाई पिच पे बातें करते हैं वो लोग। तो इतना ज्यादा बोर्ड में आवाजें आती थी, फिर भी उनका ध्यान कभी हटा नहीं अपनी किताब से। उनको पूरा चैप्टर एज इट इज याद रहता था जैसे ही वो स्कूल जाते थे। एंड सेम थिंग रिपीटेड स्कूल से वापस आते वक्त। क्यों उनको दिन के दिन में पढ़ाई करनी पड़ती थी? क्योंकि उनके पास ना दिए में डालने के लिए तेल था, लाइट लगाने के लिए ना दिया था, ना कुछ था।
तो उनको रात को अंधेरे में रहना पड़ता था, बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। सो अगर वो भौतिकवादी होकर अगर वो कंसंट्रेशन कर सकते हैं एक ऐसी बोट में बैठ के जिसमें बहुत सारे मछुआरे मछुआरियां जो है उनकी फैमिलीज है, वो बहुत ज्यादा बात बात कच 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 कर रहे हैं, लाउडली कर रहे हैं, फिर भी अगर वो कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप बचपन से करते आए हो, आपने नर्सरी में भी बहुत भीड़ में एबीसीडी और ट्विंकल ट्विंकल सुना है, कोई शांति से बैठा नहीं था आपके क्लास में, फिर भी आप जोर जोर से सीखते हुए आए हो, तो आपके पास ये स्किल ऑलरेडी है। बस और थोड़ा अप कर लो, अपना स्किल को और थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करो। आपके पास प्लेटफॉर्म मिला है, शोर, सारा शोर चल रहा है, और उस शोर में भी कृष्ण को याद करने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि जड़ भरत ने कैसे ही ट्राई टू कट द नॉइज। वंस यू लर्न द स्किल ऑफ कटिंग द नॉइज, then you will not get affected by anybody's criticism towards you। एक बार आपको ये नॉइज कट वाली स्किल आ गई कि बहुत सारा शोर हो रहा है आसपास, फिर भी मैं कृष्ण पे ध्यान दे पा रही हूँ, उसके बाद फिर जड़ भरत वाली क्वालिटी आ जाएगी, जहां पे लोग स्पेसिफिकली आपके बारे में पीछे बोलेंगे, सामने बोलेंगे, जो बोलना है बोलेंगे। अ डिवोटी आफ्टर ऑल इज बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। इवेंचुअली डिवोटी ऑलवेज बिकम्स अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। अच्छी डिस्कशन का टॉपिक बनेगा, कभी बुरी डिस्कशन का बनेगा, बट डिस्कशन का टॉपिक बनेगा। कृष्णा इज वेरी फेमस। सो कृष्णा अगर बहुत फेमस है, तो समंदर का अगर एक छोटा सा छींटा हमारे ऊपर गिरा, तो हमें भी पॉपुलैरिटी मिलेगी, चाहे वो गंदी पॉपुलैरिटी हो चाहे अच्छी पॉपुलैरिटी हो, थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी आएगी आएगी। वो तो कृष्णा ना चाहते हुए भी डिवोटी के पास आ ही जाता है। जैसे भगवत गीता भागवतम समझने का इंटेलिजेंस ना चाहते हुए भी डिवोटी के पास आ जाता है, धैर्य ना चाहते हुए भी आ ही जाता है डिवोटी के पास, ह्यूमर, जोक करना, बहुत सारी टेंशन वाली स्थिति को हंसते हंसते सह जाना, हंसते हंसते उसको क्रॉस कर जाना, ये भी कृष्णा की क्वालिटी है, वो भी डिवोटी के पास ना चाहते हुए भी आ जाती है। वैसे ही ना चाहते हुए फेम भी आ जाता है, आपको नहीं चाहिए होता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन डिवोटी फेमस हो ही जाता है, समटाइम्स इन अ बैड मैनर, समटाइम्स इन अ गुड मैनर, लेकिन वो होएगा। अगर नसीब में लिखा है कि कुछ ना कुछ बैड बैड फेम भी आएगा, तो यू विल बी लाइक जड़ जड़ भरत महाराज, बी लाइक जड़ भरत। सो बी प्रिपेयर्ड इन हेड, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी फेज आती है जहाँ पे सबको ऐसी फेम से, बैड फेम से जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। ऐसा मैंने एक भी भक्त नहीं देखा जो कभी पब्लिक क्रिटिसिज्म से नहीं गया, थोड़ा बहुत तो सबको ही जाना पड़ता है, इफ नॉट फैमिली के थ्रू ही जाना पड़ता है, लेकिन जाना पड़ता है। कई सारी बातें बोली जाती है उसके पीछे। तब याद रखना दैट टू परफेक्ट द मेथड इन दिस लाइफ इटसेल्फ ऑफ हाउ टू बी एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ लॉर्ड अमंगस्ट केओस, अलर्ट कैसे रहना है अंदर से, और कितना भी कुछ भी मुश्किल वाली घड़ी आ जाए, फिर भी कृष्ण के थॉट्स में एब्जॉर्ब्ड कैसे रहना है, ये आपने प्रैक्टिस करना है। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, किसी किसी को कृष्ण लीला याद करनी होती है, किसी किसी को लोटस फीट याद करने होते हैं, किसी किसी को कृष्णा की ड्राइंग याद करनी होती है, अपना अपना मेथड निकालो, बट जस्ट बी एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ लॉर्ड। किस प्रकार थॉट्स में रहना है वो आपकी मर्जी है, बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग इंटरनलाइजिंग कृष्णा की मेथड कैसे करनी है। भरत महाराज ये करते थे, भरत महाराज को बहुत मूर्ख 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 कहा जाता था, जड़ भरत को कहते थे मूर्ख जड़ भरत, मूर्ख जड़ भरत, मोटी बुद्धि वाला जड़ भरत, बहरा है, अंधा है, मूक है, डम्ब है, डल है, ऐसे करके बहुत बुरा बुरा बोला जाता था। बट उसने बिल्कुल ही अनसुना कर दिया, अनदेखा अनसुना कर दिया, क्योंकि अंदर से बहुत अलर्ट था, अब्सॉर्ब्ड था कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के बारे में सोचने में। वैसे बनना, आपके मुख से ना कभी फ्यूचर में ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए कि उसने मेरे बारे में बुरा बोला तो मुझे बुरा लगा, उसने मेरे बारे में ऐसी बात फैलाई इसलिए मुझे बुरा लगा। जिस दिन आपको ऐसा फील होगा ना कि अरे मुझे बुरा लग रहा है, तब अपने आप ही डायग्नोज कर लेना कि मैं कृष्ण के बारे में सोचना बंद किया था, इसलिए मुझे दुख हुआ। अगर मैं एब्जॉर्ब्ड होता कृष्ण के विचारों में, तो मुझे दुख नहीं होता फॉर श्योर। चलो कोई बात नहीं, तब दुख हुआ, अब मैं ये दुख कल सुबह तक कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो मैं कल सुबह तक ना कंटिन्यू करूं, इसलिए मैं वापस कृष्ण के थॉट्स में एब्जॉर्ब कर लेता हूँ अपने आप को। आप खुद देखोगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक
आपका वो दुख अंदर से फील होना बंद हो जाएगा। अपने आप ही आपको अंदर जो है हार्ट पे हेवीनेस लग रही है, पेट में गोला गोला आ गया है, गला चोक हो रहा है, वो सारा अपने आप सारे सिम्टम्स ही चले जाते हैं। इट इज एज इफ यू आर लाइक अ न्यू पर्सन नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये करके देखना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी मास्टरी आएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ओवरनाइट तो ये स्किल नहीं आ सकता। सो जड़ भरत महाराज की जो ये कथा है, जड़ भरत महाराज की मेथड है। सबसे पहली मेथड हमने कॉपी करनी है। कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ में घर वाले बुलाते हैं, बाहर वाले बुलाते हैं। अगर डेमीगॉड का यज्ञ में इनवाइट आता है तो अननेसेसरी मना नहीं करना, जाना वहां पे, लेकिन भगवान कृष्ण के आकार को याद करना और सारे ओब्लेशंस देना। तो ये भरत महाराज की मेथड है, ये हमने कॉपी करनी है। सेकंड है, भरत महाराज ने बहुत सिंसियरली शालाग्राम शिला की वर्शिप की थी। अपने आंसुओं से उन्होंने उनका वर्शिप किया था, अभिषेक किया था। कोशिश करनी है जितना ज्यादा हमारे पास डीटी है, उस डीटी को हर रोज कुछ ना कुछ ऑफर करके सिंसियरली उनकी पूजा करनी है और उनको भूलना नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा ओवरली अटैच किसी से भी नहीं होना है। अटैचमेंट तो ठीक है, हाथ में है, ओवरली अटैच किसी से भी नहीं होना है। ना किसी की तारीफ करनी है, ना किसी को क्रिटिसाइज करना है। उस ये भरत महाराज की क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वालिटी हमने भरत महाराज की लेनी है, वो है इंटरनलाइजिंग कृष्णा। बोलो, इंटरनलाइजिंग कृष्णा। कैसे करते हैं इंटरनलाइजिंग कृष्णा, क्या मेथड है? बी अलर्ट, intellectually be alert, and be absorbed in thoughts of Krishna. राइट। तो अब समझो आपके आसपास बहुत शोर मच रहा है और आपको जो गाने पसंद नहीं है वो बहुत जोर जोर से बज रहे हैं। तब आप किसके बारे में सोच रहे हो? किसके बारे में सोच रहे हो आप? इंटरनलाइजिंग कृष्णा का मतलब क्या है? Stay alert and intellectually and be absorbed in हाँ, सो नाउ अभी अभी बहुत हाई वॉल्यूम पे, चाइना ने बहुत हाई वॉल्यूम पे, इतना ज्यादा वॉल्यूम में ढिंचक ढिंचक ऐसे लगा के रखा है। नाउ हाउ विल यू डील विद दैट साउंड? By sincerity and concentration on कृष्णा। शाबाश। क्या सोचोगे एग्जैक्ट कृष्णा के बारे में? कृष्णा के एब्जॉर्बिंग थॉट्स ऑफ कृष्णा, कृष्णा की लोटस फीट या फिर कृष्णा की लीला। हाँ, कौन सी लीला? कोई भी ये मानसरोवर। ओके, सो नाउ दैट इज काली माता, राइट। सो एवरीबडी, आप सब ने अपनी एक लीला फिक्स करके रखनी है, ठीक है? एक लीला मन में फिक्स करके रखनी है। जब भी ऐसा कोई सर्कमस्टांस आएगा जहां पे बहुत शोर मच रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना ज्यादा इरिटेट हो रहा है, एजिटेट हो रहा है, या फिर किसी ने आपके बारे में कुछ पीछे बोल दिया हो और आसपास कोई अभी कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन आपको बहुत तकलीफ हो रही है कि आपके बारे में बुरा बोला गया है पीछे, जबकि आप ऐसे हो नहीं। तो आपने क्या करना है, अपनी, जैसे अभी मैंने इसको खोद खोद के पूछा क्या सोचोगे, कौन सी लीला सोचोगे? तो उसने कहा पहले मैं लोटस फीट ऑफ कृष्णा सोचूंगी, फिर मैं कृष्ण की लीला सोचूंगी। तो लीला पूछी तो कहती कोई भी। मैंने कहा नहीं, कौन सी लीला? तो कहती कि काली माता वाली लीला या फिर राधा कृष्ण की मानसरोवर लीला। तो नाउ यू गो टू स्पेसिफिक्स, गो टू स्पेसिफिक्स एंड ऐसे दो तीन लीलाएं अपने मन में रखना। एवरीबडी यू कैन क्लोज आइज एंड ब्रिंग इन टू योर माइंड 2 to 3 लीलाज ऑफ कृष्णा। ये आपका फॉर्मूला बनेगा पूरी लाइफ के लिए कि जब भी आपको मुश्किलें आएंगी, आप अभी जो सोच रहे हो लीलाएं, इसी लीलाज पे आप फोकस करोगे। कैन यू ट्राई दैट? क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। रिमेंबर वन ऑफ योर फेवरेट लीला ऑफ कृष्णा। Done. Done. Now remember second favorite Leela of Krishna. Done. Now remember third favorite Leela of Krishna. Done. Good. Open your eyes. Everybody done with three Leela? हाँ जी, सबका हुआ? हेमा माता जी, श्रीदा, जुई,
वसुधा, विमुदा, प्रेरणा माता जी, निर्मिति। यस माता जी। है सबको अपना अपना डिसाइड हो गया लीला? हाँ, गुड। श्रीदा जी माता जी। सुई का हो गया, प्रेरणा माता जी का हो गया, निर्मिति का हुआ? निर्मिति, रजनी माता जी, वसुधा, विमुदा, आर यू देयर? माता जी हो जाना। हाँ बस। सो दीज आर द थ्री लीलास दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है? तो ये अभी प्रैक्टिस करो, अगले हफ्ते तक 3 लीलाओं पे फोकस करना, बाद में आपको चेंज करना है कर लेना, कोई बात नहीं। कृष्णा हमारी ही है, हमें फुल परमिशन है, जो लीला याद करनी है कर सकते हैं हम लोग। कृष्णा की वैसे मर्जी होती है। सो आपको जगन्नाथ जी की भी याद करनी है चल जाएगा, मायापुर में महाप्रभु की करनी है चल जाएगा, बट ऑलवेज कीप सम लीलाज इन योर हेड विच यू कैन रिमेम्बर इन द chaos. Then that will be the method applied by जड़ महाराज. Why this method I am focusing? क्योंकि जड़ भरत ने ठान लिया है कि इस जन्म में वो वापस जाएगा। तो अगर उसने ठान लिया है तो उसके मेथड्स में पावर तो है। अगर उनके मेथड्स में पावर है, अगर वही चीज हम कॉपी करेंगे तो मजाल है जो हम डिटर्मिनेशन उनका अपने अंदर नहीं ला सकते। उनके अंदर तो डियर की बॉडी में जाने के बाद डिटर्मिनेशन आया, पिछले जन्म याद रहने के बाद आया। बहुत तकलीफों से जाना पड़ा है उनको पिछली जन्म याद कर करके। जितना ज्यादा पास्ट का बैगेज हैवी, उतना ज्यादा प्रेजेंट दर्द भरा होता है। और भरत महाराज को कृष्णा ने मेमोरी तो दे दी थी, हमें ऐसे लगता है ब्लेसिंग है ब्लेसिंग है, लेकिन वो भरत महाराज ही जानते हैं कि उनको अंदर से हार्ट में कितनी तकलीफ होती है ये याद करके कि आई वॉज दिस क्लोज टू कृष्णा एंड आई लॉस्ट इट, आई वॉज दिस क्लोज टू कृष्णा एंड आई लॉस्ट इट। तो इसका दुख कितना एक्सपोनेंशियली ज्यादा है, ये तो सिर्फ भरत महाराज ही जानते हैं। हम चाहे भी तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते कि गलत किया हुआ का रिजल्ट क्या होता है, ठीक है? आत्मग्लानि का कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। तो भरत महाराज इतनी तकलीफ करने के बाद अगर इस लेवल पे पहुंचे हैं, और हमें अगर रेडीमेड मेथड अवेलेबल हो रही है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा, बी ग्रेटफुल टू श्रील व्यास देव जी कि ओपनली हमें मेथड शेयर कर रहे हैं। बी ग्रेटफुल टू हमारे मैत्रेय मुनि जो ओपनली ये सब कुछ शेयर कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज को ओपनली। और फिर उसके बाद तो ये मेथड सबको सिखाई जा रही है, इतना एबंडेंटली सब कुछ शेयर किया जा रहा है। सो बी ग्रेटफुल कि हमें एक मेथड पता चल रही है, हाउ टू बी अलर्ट फ्रॉम विद इन एंड बी एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा। ऐसे इमेजिन करो जड़ भरत जी जा रहे हैं और पीछे से सारे लोग बोल रहे हैं हे पागल, और सर पे मार रहे हैं। कोई बोल रहा है अंधा है अंधा, इसके सामने पत्थर रख दो, और जड़ भरत जी जा रहे हैं, पत्थर पे उनको ठेस लग रही है, उनके अंगूठे से खून निकल रहा है, फिर भी वो वॉक कर रहे हैं। फिर आगे आसपास से कोई ना कोई उन पे कचरा फेंक रहा है, ये तो पागल है, ये तो पागल है, ऐसे करके। बट फिर भी अंदर से जड़ भरत जो है कंटिन्यूअसली कृष्ण की लीलाओं को याद करते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं अंदर से। नाउ दैट इज द स्टेट वी नीड टू अटेन, ठीक है? हमें ओपनली कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारा मन दुखी रहता है। कुछ ना कुछ तो हमें, हमारे मन को कुछ ना कुछ तो तकलीफ होती रहती है। ये ना कहना प्रकार है ना कोई चीज हमें तकलीफ देती रहती है या नहीं? अगर कोई आसपास का इंसान तकलीफ नहीं देता तो आपकी इच्छा है, आपको तकलीफ देती है, ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही। सो इस तरीके से अपने मन को कंट्रोल देने से अच्छा आप कंट्रोल ले लो अपने ध्यान लगाने का। एंड वेन एवर यू आर फ्री, आप वॉक करके आते हो, स्कूल से आते हो, कॉलेज से आते हो, वैन में आ रहे हो, बस में आ रहे हो, एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस, लेट एवरीबडी टॉक टू यू। यहाँ जड़ भरत से सभी लोग बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके फादर भी कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं उसको, लेकिन जड़ भरत का ध्यान हट नहीं रहा है कृष्ण से। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस मेथड वेन एवर पॉसिबल। जब कोई आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन सब लोग आपस में बात करने में बिजी है, बीच बीच में यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थिंकिंग अबाउट लीला ऑफ कृष्णा। अभी से स्टार्ट करोगे धीरे धीरे धीरे, एक बार दिन में ट्राई करो, 2 बार दिन में ट्राई करो, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाना। बट एक रूटीन रखना कि मैं हर रोज स्कूल जाते जाते मेरे बस में बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, मेरे जिप्सी में बहुत सारे, वैन में बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, बट ऑल आई डू इज थिंक अबाउट कृष्णा, आई डोंट पार्टिसिपेट। या फिर मैं स्कूल से वापस आता हूँ तब भी आई ट्राई टू थिंक अबाउट कृष्णा एज मच एज आई कैन,
वो बात करते हैं तो मैं मना नहीं कर पाता उनको, बात तो करनी पड़ती है उनके साथ, उन्होंने कुछ पूछा तो जवाब तो देना ही पड़ता है। लेकिन जवाब देने के बाद वापस आई गो बैक टू लीला ऑफ कृष्णा। ऐसे करके एक रूटीन बना लो, आते जाते स्कूल जाते वक्त और स्कूल से आते वक्त, स्कूल जाते वक्त और स्कूल से आते वक्त, ये रूटीन में डालना। बाद में अलग अलग लेवल्स पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, बट आते जाते यू प्रैक्टिस दिस। ठीक है, गॉट इट? यस, सबको पता चल गया है मेथड इंटरनलाइजिंग कृष्णा की? यस मैम। है ना, ये मेथड पे मास्टरी पानी है। ठीक है, वो भक्त भक्ति नहीं जो दुखी होकर लैमेंट कर गया, वो भक्त भक्ति नहीं जो डर से एकदम ही ज्यादा फ्रीज हो गया। डरने वाला इंसान भक्त नहीं हो सकता, और लैमेंट करने वाला इंसान भक्त नहीं हो सकता। तो लैमेंटेशन तभी होगी जब हम दुख में अब्सॉर्ब हो जाएंगे। डर तभी भी हमारे को ओवरकम करेगा जब हम डर डर वाली चीजों पे मेडिटेट करेंगे। कृष्ण पे मेडिटेट करेंगे तो ना फियर रहेगा, ना लैमेंटेशन रहेगा, फिर उसको कहते हैं भक्त। तो हम सोना है या हम सोने का पानी है, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस मेथड। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, कोई बताता नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आचार्य बाद बाद में जब प्रीचिंग बंद करते हैं ना, तो ऑल दे डू आर दे आर अब्सॉर्ब्ड इन राधा कृष्ण लीला। 24 घंटे राधा कृष्ण लीला में अब्सॉर्ब्ड रहते हैं, इसलिए बहुत पीसफुली जा भी पाते हैं कृष्ण के पास। तो ट्राई अब्सॉर्बिंग योरसेल्फ। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संगीता यज्ञ की जय।